हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो रिलेटेड है लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म से। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म का। इसके बाद मैं आपको टीएस गरेवाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है यानी पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर को लोन की अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर लॉस इनकम। क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ। देखो, पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये दोनों सेपरेटली मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसकी रीपेमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले की जाती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। दूसरा, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये दोनों ही मेजर डिफरेंस है। इस वजह से पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको समझ में आ गए लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म के। अब मैं आपको बता रही हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। देखो, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसमें हम 3 एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री होगी ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरी एंट्री होगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरी एंट्री होगी क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। देखो, पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जा रहा है पार्टनर को, तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को डेबिट क्यों किया? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक एक्सपेंस है और जब भी एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने किया है डेबिट। दूसरा, लोन बाय पार्टनर को हमने क्रेडिट क्यों किया? लोन बाय पार्टनर ये एक लायबिलिटी है और जब लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो हम हमेशा उसे क्रेडिट करते हैं। तो आपको एंट्री समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनर को अलाउ किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डेबिट कर देंगे और लोन बाय पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? दूसरी एंट्री होगी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब पार्टनर को पेमेंट की जाएगी इंटरेस्ट की तो एंट्री क्या होगी लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। देखो, हमने यहाँ पर लोन बाय पार्टनर अकाउंट को डेबिट क्यों किया? लोन बाय पार्टनर अकाउंट ये एक लायबिलिटी जनरेट हुई थी। देखो, यहाँ लायबिलिटी जनरेट हुई थी ना फर्स्ट एंट्री में। अब इस लायबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं, इसे पे ऑफ कर रहे हैं। तो जब लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो उसे हम हमेशा करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर लोन बाय पार्टनर अकाउंट होगा डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक को क्रेडिट क्यों किया? कैश बैंक ये एक एसेट है और जब एसेट में डिक्रीज होता है तो उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो समझ आया? कैश बैंक बिजनेस से जा रहा है, फर्म कैश पे कर रही है पार्टनर को इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो कैश जब बिजनेस से जाएगा तो कैश होगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। क्लियर? अब थर्ड एंट्री में
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो ये 3 एंट्री हम पास करते हैं जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो ये तीनों एंट्रीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। तीनों एंट्रीज को नोट डाउन कर लो। इन तीनों एंट्रीज को अच्छे से ध्यान में भी रखना, क्योंकि जब आगे हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों एंट्रीज की हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ टीएस गरिवाल की एक्सरसाइज के चैप्टर 1 के। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. दो पार्टनर है बिजनेस में X और Y और उनका रेशियो है 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. X ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख और Y ने किया है 3 लाख। On 1st October 2023, X and Y gave loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm. देखो, दोनों पार्टनर ने 1 अक्टूबर 2023 को फर्म को लोन दिया है। X ने दिया है ₹80,000 और Y ने दिया है ₹40,000. Show distribution of profits or losses for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases. यहाँ पर 4 केसेस गिवन हैं। चारों केसेस में आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो, दो पार्टनर हैं X और Y, इनका रेशियो है 2:3। अब देखो, दोनों पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है। X ने कितना लोन दिया है? X ने लोन दिया है ₹80,000 का और Y ने लोन दिया है ₹40,000 का। तो इसे हम लिखेंगे लोन गिवन बाय X ₹80,000, लोन गिवन बाय Y ₹40,000। अब देखो, दोनों पार्टनर ने जो 80,000 और 40,000 का लोन दिया है, ये किस डेट को दिया है? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट है 1 अक्टूबर 2023। तो आप लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023 और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2024। यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ्स के लिए दोनों पार्टनर ने लोन दिया है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर ने 6 महीने के लिए फर्म को लोन दिया है। अब देखो, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं X का, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू X इज इक्वल टू, लोन की अमाउंट है ₹80,000। टाइम कितना है? टाइम है 6 मंथ। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो हम प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये आप ध्यान रखना, जब कोई भी रेट एग्रीड नहीं होता इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो हमेशा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर को। तो यहाँ हम लिखेंगे 6%। अब देखो, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको X का इंटरेस्ट मिलेगा लोन पर ₹2,400। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू Y। Y की अमाउंट कितनी है लोन की? 40,000। यहाँ पर सेम टाइम पीरियड है 6/12 और रेट भी सेम है 6/100।
जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी ₹1200। 2400 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एक्स को और 1200 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वाई को। यानी टोटल अमाउंट फर्म कितनी पे करेगी लोन की? टोटल अमाउंट पे करेगी ₹3600। ये आप ध्यान रखना। देखो चारों ही केसेस में हम कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ₹3600 को। समझ में आ रहा है? ये सारा आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि चारों केसेस अब मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूं और आप टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन को याद रखना ₹3600। ये हम हर केस में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस इज if the profit before interest for the year amounted to ₹21,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस बिफोर इंटरेस्ट गिवन है उसे लिखेंगे और उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को। जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस 1 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ₹21,000। इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी अमाउंट माइनस करेंगे? ₹3,600। तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा? ₹17,400। अब देखो, जो ये ₹17,400 है, इसे हम 2:3 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स का प्रॉफिट कितना आएगा? एक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 17,400 इंटू 2/5। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी ₹6960। यानी जो एक्स है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने के बाद प्रॉफिट का शेयर मिलेगा 6,960 रुपए। वाई का प्रॉफिट का कितना शेयर है? वाईज प्रॉफिट इज इक्वल टू 17,400 इंटू 3/5 इज इक्वल टू ₹10,440। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 10,440। यानी एक्स को कितना प्रॉफिट मिला? एक्स को प्रॉफिट मिला 6,960 और वाई को प्रॉफिट मिला 10,440। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स के बीच में आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी बैलेंस था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? तो फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया। अब मैं ले रही हूं सेकंड केस। सेकंड केस इज इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,000। अब देखो, जो सेकंड केस है उसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ₹3,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है ₹3,600। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो अगर फर्म को लॉस इनकर होता है तो पार्टनर्स आपस में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो, केस 2 में भी हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? ₹3,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? ₹3,600। तो देखो, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, -600। यानी फर्म को लॉस हो रहा है ₹600 का। अब दोनों पार्टनर इस लॉस को डिवाइड करेंगे 2:3 में। तो एक्स का लॉस कितना आएगा? एक्स का लॉस आएगा 600 इंटू 2/5। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लॉस मिलेगा ₹240। वाई का लॉस कितना आएगा? वाई का लॉस आएगा ₹600 इंटू
3/5 इज इक्वल टू ₹360। देखो ये लॉस की अमाउंट है जो दोनों पार्टनर बेयर कर रहे हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड केस भी क्लियर हो गया। अब ले रही हूँ थर्ड केस। थर्ड केस इज इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000। थर्ड केस में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है ₹5,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन है ₹3,600। तो यहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है ₹1,400। 1,400 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि 1,400 ये प्रॉफिट है। तो x का प्रॉफिट और y का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। x प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,400 इंटू 2/5 इज इक्वल टू ₹560। y का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। y प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,400 इंटू 3/5 इज इक्वल टू ₹840। क्लियर? ये है केस नंबर 3। अब ले रही हूँ लास्ट केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 इज इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,400। देखो ये जो केस नंबर 4 है ये तीनों ही केसेस से डिफरेंट है क्योंकि इस केस में लॉस बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है, यानी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले ही फर्म को लॉस इनकर हो रहा था। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस तो निकालेंगे लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस बिफोर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो लॉस बिफोर इंटरेस्ट ये क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि फर्म को लॉस इनकर हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन ये 3,600 है। तो ये दोनों ही माइनस के आइटम है इसलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना है ₹1,400 और इंटरेस्ट ऑन लोन है ₹3,600। ये दोनों ही लॉस की अमाउंट है। तो यहाँ पर टोटल लॉस आएगा ₹5,000। ये 5,000 क्या है? ये लॉस की अमाउंट है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि चाहे बिजनेस में लॉस इनकर होता है या फिर प्रॉफिट अर्न होता है, पार्टनर उसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ₹5,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो ये 5,000 रुपए का लॉस है दोनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो x का लॉस कितना होगा? x लॉस इज इक्वल टू 5,000 इंटू 2/5। तो ये लॉस होगा ₹2,000 का। और y का लॉस कितना होगा? y लॉस इज इक्वल टू 5,000 इंटू 3/5 इज इक्वल टू ₹3,000 का। ये दोनों लॉस की अमाउंट है जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:3। क्लियर? तो होपफुली चारों केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर प्रोवाइड करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है उसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म के। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्वेरीज अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।